Good morning, students. I am Ritesh Rathore. Welcome to Crack Exam classes. These classes are arranged for the institution Study Point Inter College, Khairabad, Sitapur. And due to interruption of COVID-19, proper school classes cannot be arranged. So keep watching and prepare your note by this video and the given PDF. We have studied the general form of electric field strength and also the vector form of electric field strength due to 2-point charges. Now we consider electric field strength due to n-point charges. इसको हिंदी में समझ लेते हैं थोड़ा सा. देखिए, इसका डायग्राम मेन समझने बहुत इम्पोर्टेंट है. सपोज किया है कि यहाँ पर एक कोई टेस्ट चार्ज है और वो n चार्जेस इसके अराउंड बिखरे हुए हैं. तो इसमें सपोज करते हैं एक चार्ज यहाँ है, मिला लेते हैं. इस चार्ज को हमने मिलाया और इसी के अलोंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा. अगर ये Q1 है तो ये E1 हो जाएगा, ये Q2 है तो E2 हो जाएगा. सपोज दैट ये Q2 है तो ये E2 हो जाएगा. एक चार्ज सपोज किया यहाँ पे है, Q1 चार्ज है, तो इसके इस लाइन के अलोंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगी. अब E1 और E2 इनका हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे. तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये डायगोनल, ये वेक्टर E1 और E2 का रिजल्टेंट वेक्टर होगा. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2. अब थर्ड चार्ज सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये थर्ड चार्ज है, तो इसी के अलोंग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. सपोज E3 है, ये थर्ड चार्ज है Q3. तो इसको भी हम E1 और E2 के साथ में इसका रिजल्टेंट लेंगे. तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से इस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. ये पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, इक्वल हैं, इसीलिए ये भी E3 वेक्टर होगा. और यहाँ से इसको अगर हम मीट करेंगे तो ये वेक्टर हमारा E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा. E1 प्लस E2 प्लस E3. अब
इस पॉइंट से सपोज करते हैं एक फोर्थ चार्ज है यहाँ पे, ये कोई फोर्थ चार्ज Q4 है, तो इसको आगे बढ़ा देंगे, ये आपका ये हो जाएगा। इसके पैरेलल यहाँ से फोर्थ चार्ज हम खींच लेंगे, एक वेक्टर खींच लेंगे, तो ये E4 हो जाएगा, ये भी E4 है, ये E4 हो जाएगा। और इसको मिला करके ये मिला देंगे, तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, और इसका ये जो डायगोनल है इसको चाहे हम आगे ऊपर ये बढ़ा सकते हैं, और ये यहाँ से मीट कर सकते हैं। तो आपका ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम, जो ये पॉइंट P है, इस पर Q0 चार्ज रखा हुआ है, और इसके चारों तरफ ये पॉइंट चार्जेस हैं। तो जो लास्ट है उसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे सपोज दैट ये A पॉइंट है, ये B है, और ये C है। तो पैरेललोग्राम PABC में जो डायगोनल PB है, डायगोनल PB ये टोटल फील्ड स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। तो यहाँ पे टोटल फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ये हो जाएगी। और बाय फार्मूला E1 इक्वल टू, जैसे E1 क्या हो जाएगा, देखिए ये ड्यू टू चार्ज Q1 है, तो हम यहाँ पे E और पॉइंट P पर है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं E1P इक्वल टू 1/4πε0। और चार्ज कौन सा है, Q1, देखिए ये Q1 चार्ज है ड्यू टू Q1, तो Q1/R, ये डिस्टेंस हम इसको सपोज कर देते हैं R1P है, फर्स्ट चार्ज से, सेकंड से R2P है, थर्ड से ये डिस्टेंस है आपकी R3P, और फोर्थ से है R4P। तो ये डिस्टेंसेस हैं, तो ये वाला इस फार्मूले में E1P क्या हो जाएगा, R1P होल ऑफ स्क्वायर R1P कैप। सिमिलरली वेक्टर E2P ये क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q2/R2P स्क्वायर R कैप 2P एंड सो ऑन। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1P प्लस E2P प्लस सो ऑन। यहाँ पे ऐड करेंगे वेक्टर E, तो इसमें सबको ऐड करने पे हमको कॉमन टर्म क्या मिलेगा, 1/4πε0 ब्रैकेट में Q1/R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस Q2/R2P स्क्वायर R2P कैप प्लस सो ऑन। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब
नेक्स्ट आर्टिकल आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको भी हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स होते हैं। इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल स्मूथ कर्व्स along which an isolated free positive test charge tends to move। यानी कि ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती हैं और जिनके अलोंग कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है। यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन में इनको खींचा जाता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड होती हैं। तो इनकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पे कितना स्ट्रांग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी किसी जगह पे कम है तो वहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कहीं पे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टू टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, और इट originates from positive charge and terminate at negative charge। मतलब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। अच्छा, तो ये यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं। ये चार्ज के अंदर से नहीं निकलती हैं, चार्ज से स्टार्ट होती हैं, चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। यानी कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं और ये लूप कंटिन्यूअस होता है, बीच में ब्रेक नहीं होता है। तो इस तरह से हम और भी लाइंस खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। पॉजिटिव से बाहर की तरफ इसको हम बनाएंगे और नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हुए बनाएंगे। अब अगर सिंगल चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज सपोज किया कि अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये स्टार्ट होंगी पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव चार्ज से, और इन्फिनिटी तक जाएंगी ये। मतलब इनका टर्मिनेशन जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। इस तरह से। तो ये तो, और सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इन्फिनिटी से ये फील्ड लाइंस आएंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगी इस तरह से। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
पर कोई टेंजेंट खींचते हैं तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को बताता है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ and also the direction of force acting on a positive charge at that point। यानी कि जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट जो होगा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन बताएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन बताने के साथ साथ ये इस पॉइंट पर रखे हुए अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा वो, तो उसके टेस्ट चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन भी बताएगा। अब देखिए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर because if they do so then two tangents can be drawn at the single point of intersection which would mean two direction of electric field strength at one single point। that is impossible। कहने का सेंस है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, पहली बात तो कर ही नहीं सकती। सपोज दैट अगर करती हैं तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगे, एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये आपका टेंजेंट हो गया। दो टेंजेंट हो जाएंगे तो एक सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो थर्ड और सेकंड प्रॉपर्टी ये हमने इसके थ्रू बता दिया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि the electric field lines have a tendency to contract lengthwise like a stretched elastic string। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अपनी लेंथ वाइज जो है कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसमें देख लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास में है तो ये लेंथ वाइज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ सिकुड़ रही हैं। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो अपोजिट चार्जेस हैं, इससे ये पता चलता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। और तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया, यानी कि अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड कर्व, ये तो बता चुके हैं। ये प्रॉपर्टी, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई फिफ्थ। एंड सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं इसकी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सपेंड लेटरली। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेटरली एक्सपेंड करती हैं। कैसे, इसको यहाँ पे बना के बता देता हूँ। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज अगर पास पास में आ जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे से दूर जाएंगी, लेटरली एक्सपेंड कर जाएंगी। इस तरह से दूर दूर जाएंगी तो इनमें एक्सपेंशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल होते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। सेवन्थ प्रॉपर्टी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और उनके डायरेक्शन में अगर कोई कंडक्टिंग मटेरियल आ जाता है, यानी कि कंडक्टर आ जाता है, एक कंडक्टर मटेरियल है, तो ये लाइंस यहाँ पे कोई भी क्रॉस नहीं करेंगी, यानी कंडक्टिंग मटेरियल में लाइन क्रॉस नहीं होती हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई।
Hope that you can understand properly. If you not, then comment in the comment section, and also suggest how can get you understand, and give your opinion by our WhatsApp group. Keep watching, be healthy. Thank you.